आपका हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। और आज जो दिव्यांगों के सरोकारों से संबंधित एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, उसके कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र पे मैं आया हूँ। आज यहाँ पर कई दिव्यांगों का आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाएंगे, उनका वितरण है। माननीय डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। मैं उस विषय में यहाँ के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं मिस्टर मुनेश बंसल जी, उनके कक्ष में हूँ और उनसे आज के कार्यक्रम के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर पूरे कार्यक्रम की आपको रूपरेखा बताई जाएगी और रूपरेखा दिखाई भी जाएगी। तो डॉक्टर मिलते हैं डॉक्टर बंसल से, आदरणीय बंसल जी से। मैं मुनेश बंसल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जी, कृत्रिम अंग पुनर्वास केंद्र। आज हम यहाँ पर जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है वो लैब उद्घाटन हो रहा है। दिव्यांगजनों के लिए जो कृत्रिम अंग बनते हैं उनका लैब का उद्घाटन हो रहा है। इसमें हम दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हाथ, पैर और कैलिपर जो लगाने हैं वो उनको तैयार कराए गए हैं और उनका करीबन 50 लोगों का वितरण हमारे डायरेक्टर सर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के डायरेक्टर द्वारा एवं हमारे माननीय कुलपति महोदय द्वारा होना है। ये सब निःशुल्क है? ये सब टोटली निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर, हम उसको कोशिश यही करते हैं कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराए हम उसको उसी दिन दे दें। अगर हम पे भीड़ अधिक बढ़ जाती है तो वो नेक्स्ट डे जाता है, वरना हम कोशिश करते हैं अगर वो सुबह 10-11 बजे आ जाता है तो हम शाम को 10-11 बजे तक उसको दे देते हैं। ये हमारे इस कार्यक्रम में हमारे माननीय बीसी सर और रजिस्ट्रार सर बड़ी आत्मीयता से लगे हुए हैं और इसको कार्य को पूर्ण कराने में, चूँकि ये कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में यानी 100 डेज के कार्यक्रम में आच्छादित है। यानी 100 डेज के अंदर हमको ये पूर्ण करके देना था, लेकिन हम उसको समय से पहले ही पूर्ण करके दे रहे हैं और इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं 50 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करा के। जैसे किसी को पैर चाहिए, कृत्रिम पैर हैं, हाथ हैं, कैलिपर हैं, या किसी दिव्यांगजन की किसी उपकरण की रिपेयर होनी है तो वो हम उसको आज करके दे रहे हैं। इसका मतलब ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है जी, उसी का एक पहला सोपान इस केंद्र से भी शुरू है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। तो ये क्योंकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, और 100 डेज कार्यक्रम में समावेशित है, तो इसलिए हमको बहुत तीव्र गति से ये दुगनी तेजी से कार्यक्रम हो रहा है और इसमें बहुत तेजी से लगे हैं। हम सब लोग दिन रात लगे हैं और प्रथम चरण में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। इसकी लैब्स वगैरह का, नई लैब बनी है, सब कुछ है, फिजियोथेरेपी यूनिट है। और आज जिन जिन चीज़ों का होगा, एक गेट ट्रेनिंग लैब का होगा इनॉग्रेशन, उसके बाद होगा मॉडिफिकेशन लैब है, स्टोर है, फिजियोथेरेपी लैब है फर्स्ट फ्लोर पे, देन प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स लैब का होगा, उसके बाद स्मार्ट क्लासेस का। तो ये सब चीज़ों का उद्घाटन होने के बाद हमारे 4th फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो उसमें इन लोगों को उपकरणों का वितरण। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं कि प्रदेश सरकार का ये जो समर्पण है अमृत महोत्सव में, मित्रों आप देख रहे हैं कि कितना दिव्यांगों के प्रति उपेक्षा बिल्कुल नहीं है। दिव्यांगों के प्रति सशक्तिकरण की दिशा में उनके अंग का वितरण कार्यक्रम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूं आज के कार्यक्रम को दिखाने के लिए। माननीय निदेशक जी के आने का प्रतीक्षा है, वो संभवतः बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं उनके आते ही आपको मिलाता हूं। मित्रों बस इसके आगे चलते हैं निदेशक महोदय से, आपको उनके आगमन की तस्वीरें सर, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन रूम है। इसमें बेसिकली जैसे ही हम कास्ट लेते हैं सर, कंसल्टेशन के बाद जब हम कास्ट लेते हैं, कास्ट लेने के बाद सर मॉडिफिकेशन यहीं पे करते हैं सर। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे मोल्डिंग भी कर लेते हैं। मोल्डिंग करने के बाद सर जो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट आता है बस वो हम लेकर के जाते हैं लैब में, रिस्पेक्टिव लैब में, जो प्रोस्थेटिक लैब और ऑर्थोटिक लैब में। वहाँ पर से फिर सर जब फाइनल असेंबली हो जाता है तब फिर गेट ट्रेनिंग लैब में ले जाते हैं। तो ये बेसिकली सर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ओवन लगे हुए हैं। प्रोस्थेटिक ओवन है सर, ये अभी रिसेंटली परचेज हुआ है सर। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ओवन माना जाता है सर, इंफ्रारेड ओवन। ये इंफ्रारेड ओवन है, इसको
ऑन करो वहाँ से फिर। वैसे एक बात बताएं, आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट है सर। इसी के सामने कोई छोटी सी पट्टी Yes, sir. लगवाइए। Yes, sir. इंग्लिश यस सर, नहीं लगनी चाहिए। है क्या चीज़? ये है यस क्या चीज़? यस सर, यस सर। सब में लिखा होना चाहिए ना। और ये सोशल उस पर जाना भी चाहिए। एक चीज़ मैं एंटर करते ही देखा कि आपका कृत्रिम अंग और पुनर्वास इतना छोटा लिखा है, आपको छत पे इल्यूमिनेटेड बड़ा सा लगवाना चाहिए कि दूर से भी कोई ठीक है हिंदी इंग्लिश। ठीक है सर, एक नोट करो, इसको कराओ तुम। देखना चाहिए इधर से आते हैं। ट्रायल करने के बाद ट्रेनिंग। बैनर एक लगवा दी, फोटोग्राफ के साथ पैर लगवाती हुई बैनर भी। यस सर। दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों नहीं है सर, ये दोनों एक ही हैं सर। दोनों पेशेंट जब ज़्यादा होते हैं तो मतलब दो का एक साथ ट्रेनिंग किया है। नहीं सर, क्योंकि एक पर 15-20 25 मिनट लगता है करने में। सर दोनों के स्लोप में अंतर है। दोनों का नहीं सर, एक्चुअली पैटर्न डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं सर। इवन कितने आते हैं सर, पैरेलल वर्क को ग्राउंड पे ही फिक्स कर देते हैं और जस्ट वॉकिंग के लिए। मेनली सर पर्पस ये है कि इसको होल्ड करके वॉक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली सर ये भी सेम है सर, बस कंपनी अलग है तो इसलिए डिज़ाइन उसने अलग दिया होगा, बस पर्पस दोनों का सेम है सर। ज़्यादा बेटर है। नया ये आया है सर, यस सर। वो वाली यूज़ करेंगे। सर कम पेशेंट आते हैं, 2 ही 3 आते थे, अब 8 9 क्यों? यस सर, अभी एवरेज 8 हो गया है सर, और बढ़ करके सर अभी रिसेंटली अभी 17 पर गया है सर। 17 तक 17। सर ये बेसिकली मॉडिफिकेशन रूम है। इसमें बेसिकली जैसे ही हम कास्ट लेते हैं सर, कंसल्टेशन के बाद जब हम कास्ट लेते हैं, कास्ट लेने के बाद सर मॉडिफिकेशन यहीं पे करते हैं सर। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे मोल्डिंग भी कर लेते हैं। मोल्डिंग करने के बाद से जो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट आता है, बस वो हम लेकर के जाते हैं लैब में, रिस्पेक्टिव लैब में, जो प्रोस्थेटिक लैब और ऑर्थोटिक लैब में। वहाँ पर से फिर सर जब फाइनल असेंबली हो जाता है तब फिर गेट ट्रेनिंग लैब में ले जाते हैं। तो ये बेसिकली सर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ओवन लगे हुए हैं। प्रोस्थेटिक ओवन है सर, ये अभी रिसेंटली परचेज हुआ है सर। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ओवन माना जाता है सर, इंफ्रारेड ओवन। ये इंफ्रारेड ओवन है। इसको ऑन करो वहाँ से फिर। वैसे एक बात बताएं, आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट है सर। इसी के सामने कोई छोटी सी पट्टी Yes, sir. लगवाइए। Yes, sir. इंग्लिश यस सर, नहीं लगनी चाहिए। है क्या चीज़? ये है यस क्या चीज़? यस सर, यस सर। सब में लिखा होना चाहिए ना। ये है, ये ऑटोबॉक कंपनी एक जर्मन बेस्ड कंपनी है सर, उसने सप्लाई किया हुआ। इसका सर सबसे मतलब जो बेस्ट पार्ट ये है कि यूनिफॉर्म हीटिंग देता है सर ये। और इससे क्या है, मोल्डिंग जो फाइनल प्रोडक्ट निकलते हैं वो बहुत ही अच्छा निकलता है। फिनिश इसकी अच्छी फिनिश बहुत अच्छा। ठीक है, जब आप Yes, इसकी एक कलर्ड बुकलेट बनाइएगा, यस सर। एक तो फिल्म होंगे उसमें चीज़ों को मेंशन करिए। कुछ इसके वो ले लीजिए, What is the तो difference? उसको बनाते समय Uniqueness क्या है? Yes. इंक्लूड करिए। आप लोग भी सर सर ये इधर से सर, तो ये एक्सरसाइज थेरेपी के इक्विपमेंट है शोल्डर रिहैबिलिटेशन के लिए।
ये शोल्डर पुली है सर, शोल्डर फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में देते हैं सर इसको। ये शोल्डर व्हील है सर, सर्कमडक्शन मूवमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं शोल्डर रिहैबिलिटेशन में। फ्रोजन शोल्डर ये फ्रीज हो जाता है। जी 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 बार हमें भी हो जाता है। जी सर जी। इसके बाद कभी कभी सर ये एंकल एक्सरसाइजर है, कई सारी जो एंकल के मसल्स कभी वीक हो जाती है, पैरालिसिस फुट ड्रॉप के केस में इनको देते हैं। ये इसका भी बैडमिंटन खेलते समय शिकार हुआ था मैं सर। तो उसके रिहैबिलिटेशन के लिए सर ये साइकिल है सर, नॉर्मल है ये स्टैटिक साइकिल है सर, लेकिन इसको थेरेपेटिक यूज़ में लेते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में नी मसल्स वीक हो जाती हैं, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए, या पटेलर फ्रैक्चर पटेला में वो फ्रैक्चर स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए सर वहाँ पर यूज़ करते हैं। ये सर इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइसेस हैं, ट्रैक्शन है, डिजिटल मशीन सर। ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी वगैरह में सर जब न्यूरोजेनिक पेन हो जाता है। ये मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब का फिजियोथेरेपी की क्लिनिक है, और बहुत अल्ट्रा मॉडर्न मशीन जर्मनी की मैंने देखी थी। जी सर। एक बार मैं उनको बुलाऊंगा यहाँ पे जी सर। और विजिट कराऊंगा, उस फील्ड में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो शर्मा के शर्मा। मिस्टर सिंह है। अच्छा सर। जी सर। तो मार्गदर्शन शर्मा मिलेगा का तो तो अच्छा मैं रहेगा। जानता हूँ, शर्मा में वो डेप्थ नहीं। ये भी सर अल्ट्रासोनिक थेरेपी मशीन है सर। जी सर, ये नहीं हाइड्रोकोलेटर हॉट पैक है सर, ये मोइस्ट हीट के लिए अच्छा, सर। इसमें केवल मूवमेंट से है या कि टेम्परेचर का भी कुछ है? नहीं सर, इसमें इंटेंसिटी देते हैं अल्ट्रासोनिक। जो मतलब केवल मूवमेंट से? मूवमेंट नहीं सर, इसका जैसे टेम्परेचर का कोई उससे नहीं सर, टेम्परेचर नहीं है, थर्मल मॉडलिटी नहीं है मूव सर। करके ये दीवार पे लगाने से वो पेंट उखड़ जाता है, इसलिए सर हमने अभी यस सर। ये ऑर्थोटिक लैब है सर, इसमें जितने भी ऑर्थोटिक्स से रिलेटेड, जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी कैलिपर्स हो गए सर, फुट ऑर्थोटिक्स जैसे सीपी के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी, पैराप्लेजिक्स, क्वाड्रिप्लेजिक्स, और जितने भी लोअर एक्सट्रीमिटी प्रॉब्लम्स हैं, या अपर एक्सट्रीमिटी या स्पाइनल स्पोलियोसिस सर, बहुत ही मतलब एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि करेक्शन हो सकता है यदि वो सही समय पे एक लिम्ब सेंटर विजिट करें। मतलब 15 साल से नीचे यदि उनका एज है तो 100% अर्ली इंटरवेंशन अगर हो जाए, अर्ली इंटरवेंशन। यस सर, हमने एक कॉन्सेप्ट अर्ली इंटरवेंशन का भी इसमें रखा है। और जितने भी हमारा एक केसेस ये भी होगा सर कि जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको मतलब जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके और उनको ब्रेसिंग दिया जाए ताकि उनका 100% करेक्शन ये हो सके। मतलब सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है इसमें। नहीं तो ये पहली बार अभी किया है? यस सर, अभी ये फर्स्ट आप देंगे किसी को इस तरह? यस सर, पेशेंट को भी दे उपयोग करके? यस सर, यस सर। क्या कास्ट इसकी आती है? इसका सर हमने जो अभी कॉस्ट रखा है सर, ये 11,000 यस सर। बट हमारा सर स्कीम है, एडिप स्कीम, और जो स्टेट की स्कीम है सर, उसमें यदि वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो होना चाहिए। यस सर। तो इसको तो आगे तो हमारी जो स्कीम है, यस सर। इन चीज़ों को फिर हम आपको एक बल्क सप्लाई देंगे। यस सर, ये सर बहुत खुशी की बात है। हमें देखिए इस मामले में जो भी हमारे पास लैब है, एलिम्को से बेहतर हमको करना है या यस सर। तो चलिए हमारे प्रोडक्ट सर ये प्रोस्थेटिक लैब है सर, और यहाँ पे जितने भी अपर एक्सट्रीमिटी जो आर्टिफिशियल लिम्स है और लोअर एक्सट्रीमिटी जो आर्टिफिशियल लिम्स है सर, ये दोनों का यहाँ पर मतलब फैब्रिकेशन होगा। इसके लिए सर अभी इक्विपमेंट सारे हमारे इसमें हैं, और मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी जितने भी हैं सर, वो अभी चूँकि स्टूडेंट्स एक जगह पे सारे लोग कर रहे थे इसलिए वहाँ पर प्रोस्थेटिक का कर रहे थे, अदरवाइज प्रोस्थेटिक के लिए ये डेडिकेट किया हुआ है, और ऑर्थोटिक्स के लिए वो डेडिकेट किया हुआ है। इसके इक्विपमेंट अलग हैं सर, उसके इक्विपमेंट अलग हैं, लेकिन कुछ इक्विपमेंट सर दोनों में कॉमन है, तो हमने दोनों जगह पे प्लेस कराया हुआ है सर इसको। यहाँ पे सर मेरा अनुरोध है, जो अपना कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, उन लोगों को इंगेज जरूर करिए कि वो इनके लिए क्या बेहतर सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हो सकती हैं, या जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कैसे इनके साथ हो सकते हैं, जोड़ें सर। इसको एक तरह से वो बना दिया जाए, बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर जो हाँ है सर हमारे इस टेक्नोलॉजी के लिए क्या भाई आप देखो, जैसे आज की डेट में डायबिटिक हैं, हमें सेंसर यहाँ लगा दिया, 15 दिन का
24/7 का डेटा मिल जाएगा। यस सर। और अगर आप किसी का पैर को इतनी छोटी सी चिप लगा दिया और चिप लगाने के बाद उसके मूवमेंट क्या हो रहा, सब कुछ जो चीज़ें आप कर देंगे आती रहेगी। वही चीज़ जब 15 दिन बाद लौट के आए, फिर आप देखो कि हमने जिसको पैर लगाया था तो उसको कहाँ परेशानी आई, सब चीज़ें रिकॉर्ड हो। सर बहुत खुशी की बात है जो आपने इस बात को रखा सर। ऑलरेडी हमारा सर के उसमें प्रोग्रेस में है। हमने सर एक ये फुट स्कैनर का प्रपोजल दिया जो कि हमारा अप्रूव भी हो चुका है और वो बहुत ही जल्द परचेज होगा। सर उसमें क्या है कि हमारे जितने भी डायबिटिक के केसेस हैं या इस तरीके न्यूरोपैथिक केसेस हैं, उसमें वो स्कैन करेगा कि कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कहाँ से प्रेशर को ऑफलोड करना है और उसको ऑफलोड कैसे करना है वो भी वो कंप्यूटर बता करके हमें देगा और वो फिर हम उसको फिर आप सफल तो देखो तब होंगे जब आप यूज़र फ्रेंडली होंगे। जो जिस आदमी को हम दे रहे हैं वो हमारा कंज्यूमर है। यस। इसको IoT का एप्लीकेशन आप कैसे करा सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स में? सर IoT का सर बहुत सारे एप्लीकेशन अभी माइक्रो प्रोसेसर्स और यस सर इसमें आप कैसे कर सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर और वो सब टेक्नोलॉजी माइलेक्ट्रिक। ये आपका सोचिए कि द इंटायर इंस्टीट्यूशन ये कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म होता है। सर मैं इसमें सर आइदर प्रोसेस हो या डेटा एनालिसिस हो, जो कुछ हो व्हाटसोएवर डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरे सेंटर को डिजिटली ट्रांसफॉर्म चाहता हूँ। सर मैं इसमें कुछ रखना चाहूँगा सर। जैसे? अभी सर हमारा अभी मॉड्यूल एक अप्रूव हुआ है तो उसमें हमारा सर बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल है सर। वो उसमें सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर जितने भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं, कोई भी पेशेंट यदि गांव में बैठा हुआ है तो वो यहाँ आने में असमर्थ है, वो वहीं से चेक करेगा कि मेरा क्या स्टेटस है, आज के डेट में क्या स्टेटस है, कल के डेट में क्या स्टेटस है। और वो हर एक जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो अकाउंटेबल होंगे तो उसको हर दिन उसको अपडेट तो वो घर पे बैठे ही वो अपना स्टेटस वहाँ बैठा हुआ आदमी जिले में आया हमारे DDRC में, यस सर आपको मेजरमेंट कई चीज़ें लेनी होती है, नहीं आ सकता कुछ। तो आपकी जैसे आजकल के हेल्थ से ATM आते हैं सर, उन चीज़ों का रियल मेजरमेंट करके ऑनलाइन आपको सारी डिटेल। सर उसके लिए भी एक प्रोविज़न रखा है सर कैडकम टेक्नोलॉजी का। उसमें क्या है सर कि हमें स्कैनर वहाँ पे प्लेस करना होगा और वहाँ से स्कैन होकर के हमारे मॉड्यूल में आ जाएगा, उसी जो ऑनलाइन जो एम्बेडेड मॉड्यूल है। हम चाहते हैं कि मेरा डिसेबल्ड पर्सन यहाँ ना आए, यस सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए और वहीं से यस सर, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाए। यस सर, वही हमने सर कैडकम टेक्नोलॉजी सर इम्बेड कर रहे हैं उसमें। आगे आपको सर आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें, आप नीचे के बैठ जाएं। ज्योतिर्गमयम् मृत्युर्मामृतं गमयम्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, मुझे सत्य से असत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। संयुक्त रूप से धन्यवाद सर। इधर तो फोटो आएगी ना। इसे सब चीज़ों को आपने किया, आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग कई जगहों से आए हुए हैं। काफ़ी कष्ट आपको यात्रा करनी पड़ी होगी, यात्रा में आपको कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन आपके बिना यह प्रोग्राम जो है अधूरा था। जो है आप आए, जो है आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी हमारे मीडिया के या जो भी पत्रकार बंधु हैं या जो भी जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में में सहयोग किया, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर राजीव कुमार जी को, जो मैनेजर ALRC हैं। वे कृपया अपने प्रस्तुतिकरण हेतु आए।
नमस्कार सर। यस। आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय निदेशक महोदय, आदरणीय कुलसचिव महोदय एवं अधिष्ठातागण एवं समस्त दिव्यांगजन लोग, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल लिम्ब एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर का आज उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्लिनिकल सर्विसेज मीन्स कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग प्रदान करना हमारे दिव्यांगजन को, जिसमें कि हमारे सेंटर पे आने वाले दिव्यांगजन और जो नहीं आ सकते उनको उनके नज़दीक जाकर के सेवा प्रदान करना, उनके सेवा में प्रतिदिन बेहतरीन करने के लिए उनके रिसर्च एवं डेवलपमेंट करना, ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को दिया जा सके, बेहतर से बेहतर सर्विस दिया जा सके, और उनको सर्विस प्रदान करने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाना, ताकि उनके लिए मैन पावर जनरेट किया जा सके। तो ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं हमारे सेंटर के। और अभी जो सर्विसेज हमारे सेंटर में दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रोस्थेटिक्स हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेटिक्स, जिसमें पैरों का कृत्रिम पैर देना, अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेटिक्स, कृत्रिम हाथ देना, ऑर्थोटिक्स जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी कैलिपर, और अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोटिक्स जिसमें कि स्प्लिंट्स वगैरह, जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन होते हैं जिनका कि हाथ काम नहीं करता, जैसे स्ट्रोक हेमीप्लेजिया एक केस है जिसमें कि हाथ एक आधा अंग जो है वो काम नहीं करता, तो उसमें स्प्लिंट देना वो भी हमारे यहाँ सेवा प्रदान की जा रही है। और स्पाइनल ऑर्थोटिक्स, जिस बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, खास करके मैं बच्चों पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कि स्पाइन टेढ़ा होता है, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होता है, और वो उनको लगता है कि ये विकलांगता है। ये एक्चुअली विकलांगता नहीं है। यदि सही समय पे उनको सेवा प्रदान की जाए, सही समय मतलब 15 साल से नीचे यदि बच्चे हैं और उनको सेवा प्रदान की जाए, तो उनका करेक्शन पूरी तरीके से ठीक होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे बच्चों का एम्फेसिस जो है आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो दूर से आए हुए हैं उनसे, यदि आसपास में आपके कोई बच्चे ऐसे दिखते हैं जिनका कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ा है, वो उनको ज़रूर यहाँ पर भेजें, हमारा संपर्क नंबर दें, ताकि उनसे वो हमारे पास आ सके और उनको सेवा प्रदान, ताकि जो आजीवन जो विकलांगता है उससे बचा जा सके। तो ये सेवा हमारे पास उपलब्ध है। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका कि बहुत कम, जैसे फ्लैट फुट, बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका फुट जो है, पंजा जो पाँव जो है वो फ्लैट होता है, तो उसको यदि सही समय पे ट्रीटमेंट दिया जाए, सही समय पे उनको सहायता दिया जाए, सुविधा दिया जाए, तो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। और जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बेसिकली 50-60 जो क्रॉस कर चुके हैं, उनके बहुत सारे मसल वीकनेस के कारण और कुछ एज रिलेटेड इश्यूज के कारण उनको आर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। वो घुटनों में दर्द जो है वो बहुत उनको परेशान करता है। यदि वो हमारे सेंटर में आते हैं तो उनको उस दर्द से निवारण के लिए जो है ब्रेस दिया जाएगा, जिससे कि वो उनका दर्द दूर हो सकता है। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसमें कि व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, क्रचेज, ये सब भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे पास व्हीलचेयर दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं, उसमें कस्टमाइजेशन होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे सीपी के बच्चे होते हैं जो यदि एक नॉर्मल बाज़ार से खरीद करके व्हीलचेयर यूज करें तो वो अच्छे से फिट नहीं आते, कभी टेढ़ा बैठते हैं तो कभी आगे की ओर झुक जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे व्हीलचेयर को मॉडिफाई किया जाएगा, ये किया जाता है ताकि उनको अच्छे से स्ट्रेट बैठे, जिससे कि बहुत सारी परेशानी उनको बैठने के कारण होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली उनको व्हीलचेयर में बैठना है, तो वो परेशानी उनको नहीं होगी और उसमें
उनके प्रॉब्लम्स करेक्ट होंगे, ठीक होंगे। तो ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। उसके अलावा भी हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल कंसल्टेशन, जिसमें हमारे डॉक्टर कमलेश यादव सर हैं, जो हमारे यहाँ अभी 24 घंटे हमारे पास मेडिकल सुविधा उपलब्ध है सर के सहयोग से। फिजियोथेरेपी डॉक्टर कुशवाहा सर हैं यहाँ पे, जो कि फिजियोथेरेपी का हमारा कंसल्टेशन अभी सभी लोगों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, जिसमें मनोवैज्ञानिक परामर्श, ये भी सुविधा हमारे सेंटर में उपलब्ध है। आउटरीच सर्विसेज, जो कि सुदूर जो लोग बैठे हुए गांव में हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे पैराप्लेजिया जो है, जिनका पूरा अंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पैरालाइज हो जाता है, उनको वहाँ पर ही जाकर के सर्विस देना। या बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको कि आकर के वो यहाँ आ नहीं सकते, तो उनको जाकर के वहाँ सर्विस देना, ये भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। और जैसा कि हमने बताया, हमारा मैंडेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हमारे पास सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अभी जो हमारे पास सुविधा जो फैसिलिटी उपलब्ध है, जिसमें कंसल्टेशन, हम परामर्श दे रहे हैं, कास्टिंग जो कि हमारा एक प्रोसीजर है, मॉडिफिकेशन रूम हमारे पास फुल्ली इक्विप्ड है, प्रोस्थेटिक लैब फुल्ली इक्विप्ड हमारा है, ऑर्थोटिक लैब भी हमारा फुल्ली इक्विप्ड है। और आज ही हमारा इस लैब का उद्घाटन भी हुआ है, ये सारे लैब का, गेट ट्रेनिंग लैब और लेदर सेक्शन, ये सारे सेक्शंस हमारे पास फिलहाल संचालित हैं और आज इसका उद्घाटन हुआ है। ये सारे हमारे लैब्स हैं, जिसमें यदि पहला दाएं देखें तो मॉडिफिकेशन लैब है, जिसमें कि अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हमारे पास इसमें हैं और जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंफ्रारेड ओवन जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। गेट ट्रेनिंग लैब जो अभी बहुत ही अच्छा हमारे पास गेट ट्रेनिंग लैब, फुल्ली इक्विप्ड गेट ट्रेनिंग लैब हमारे पास है। और नीचे के 2 फोटोग्राफ्स हैं प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स लैब के, वो भी हमारा फुल्ली इक्विप्ड है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने दोनों तरीके का टेक्नोलॉजी रखा है। जो हमारे जयपुर लिम टेक्नोलॉजी को यूज करते आ रहे हैं बहुत वर्षों से, मुझे लगता है पिछले 50 वर्षों से जयपुर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको वो बहुत अच्छा लगता है, तो हमने उस टेक्नोलॉजी के आगे भी हमने हमेशा के लिए कंटिन्यू रखने का हमने हमारे सर ने ये किया है, रखा है। और मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी, जिसको कि अभी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। जिसमें यदि आप देखें तो अपर ट्रांसफ्यूमरल प्रोस्थेटिक, जिसका कि थाई लेवल पे पैर कट हो जाता है, उसके लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और जिनका घुटने से नीचे का पैर कट हो जाता है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और हाथ में कोहनी से नीचे या कोहनी से ऊपर यदि हाथ कट हो जाए, उसके लिए भी हमारे पास प्रोस्थेसिस अवेलेबल है। और उसके अलावा मोल्डेड ऑर्थोटिक टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांगजन अभी होंगे जिनको कि सूज वाले कैलिपर यूज करते होंगे। अभी वो सूज वाले कैलिपर हमारे चेंज होकर के, यानी एडवांस होकर के हमारे मोल्डेड हो चुके हैं, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पर हो चुके हैं, जिससे कि उनको एक फ़ायदा क्या मिलता है कि वो किसी भी तरीके का अपने पसंद से वो शूज पहन सकते हैं, जूता पहन सकते हैं। वो ये जैसा कि हमने बताया कि बच्चों पे हमारा खास एम्फेसिस है, जिसमें स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, सेरेब्रल पॉल्सी, ये बच्चे को हमारा ट्रीटमेंट देना, ऑर्थोटिक मैनेजमेंट देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसको हम लोग बहुत ही एम्फेसाइज कर रहे हैं। और ओल्ड एज में जैसे जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है जिनका कि घुटनों में दर्द होता है, उनको हमने खास ध्यान रखा है और यहाँ पे सर्विसेज हमने स्टार्ट की है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी हमारा काफ़ी इक्विप्ड है और इसमें अभी अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस, एक्सरसाइज थेरेपी, पोस्चरल करेक्शन, गेट ट्रेनिंग, डिसेबिलिटी मिनिमाइजिंग थेरेपी प्लान, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। और जो हमारे पास सर्विसेज दी जा रही है उसमें परामर्श है और असेसमेंट है, डायग्नोसिस है और थेरेपी है। ये हमारा फिजियोथेरेपी लैब का एक चित्र है जिसमें हमारी सुविधा के बारे में दिखाया गया है। और मनोवैज्ञानिक परामर्श, इसमें हमारे पास असेसमेंट और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सुविधा अभी दी जा रही है। और आगे आने वाले समय में हमारा और भी जो बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी जो है ये पेडोर्थिक्स लैब, जिसमें कि पैरों को प्रेशर कितना कौन से एरिया में आ रहा है उसको माप करके, उसको एनालाइज करके कंप्यूटर द्वारा उसके हिसाब से ऑर्थोसिस देना, उसके हिसाब से उनको सर्विसेज प्रदान करना, ये भी टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी।
और कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका कि सिर्फ उंगली कट जाता है या कान कट जाता है या फिर पैर का अंगूठा कट जाता है या पैर की उंगली कट जाती है, उनको चलने में कोई परेशानी नहीं होती, काम करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो उनको देखने में बड़ा ख़राब लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं विकलांग हूँ। तो उसके लिए भी ये जो टेक्नोलॉजी है हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें कि वो 90 से 95%, बल्कि मैं कहूँगा 98% तक जो है वो नेचुरल दिखेगा। यानी कि सामने से यदि देख कोई ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है। तो वो भी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी जो है हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स, जो कि हमारा विश्वविद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य भी है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स का, तो उसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स प्रोस्थेटिक्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्थोटिक्स भी हम लोग आने वाले समय में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और गेट एनालिसिस फैसिलिटी, ताकि अच्छे से अच्छा और बिना कम से कम डेविएशन के, कम से कम एरर के बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सर्विसेज दी जा सके, उसके लिए भी गेट एनालिसिस फैसिलिटी जो है, इवन ये जो टेक्नोलॉजी है वो स्पोर्ट्स प्रोस्थेटिक्स एवं स्पोर्ट्स ऑर्थोटिक्स में भी ये सुविधा को यूज किया जाएगा। और इसके अलावा जो दूरस्थ लोग हैं, जैसे गांव से जो लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, उसके लिए मोबाइल प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक क्लिनिक का भी सुविधा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि सारी सुविधाएं होंगी, परामर्श से लेकर के फैब्रिकेशन। वहाँ पर जाएंगे वो उस गांव में या उस जगह पे, वहाँ पर असेसमेंट करके, उनको प्रोस्थेसिस दे करके, उनको ट्रेनिंग दे करके फिर वो वापस आ जाएंगे। ये सुविधा भी हम लोग आने वाले समय में स्टार्ट करने वाले हैं। और हेल्पलाइन, कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना हो, फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन लेना हो या प्रोस्थेटिक कंसल्टेशन लेना हो, वो फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये, उसके अलावा किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई और भी परेशानी हो रही है, उसके लिए भी ये सुविधा जो है रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन हम लोग आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद रंजीत जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयेत गिरिं यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरुं दीनानाथं। आज हम सभी के मध्य उपस्थित हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक श्री SP पटेल जी। मैं निवेदन करना चाहूँगी अपने मुख्य अतिथि से कि वे कृपया सभा को संबोधित करने हेतु आएं। हेलो। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के इस परिसर में आर्टिफिशियल लिम्ब एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कुलपति महोदय राणा कृष्णपाल सिंह जी, प्रोफेसर HS झा, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क डिपार्टमेंट, प्रोफेसर VK सिंह, डीन स्पेशल एजुकेशन, प्रोफेसर CK दीक्षित, डीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर RR सिंह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और हमारे कुल सचिव अमित कुमार जी, और यहाँ के ALRC के मैनेजर रंजीत कुमार जी, डॉक्टर रंजीत कुमार, और उपस्थित दिव्यांगजन भाइयों बहनों और यहाँ के छात्रगण। ये बेहद खुशी की बात है कि दिव्यांगजनों के लिए एक विशिष्ट केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए तैयार किया है। अभी आप जहाँ भी कोई अंग बनवाने जाते थे आपको मिलता था, शायद आपके नाप का ना हो। जैसे आप बाज़ार में कपड़ा ख़रीदने जाओ और वो आपके नाप का ना हो तो मजबूरी में लेके आओ और घर में अल्टर करो, तो उससे तो बात नहीं बनती ना। लेकिन अगर कोई कपड़ा आप ले आइए और टेलर आपके नाप के अनुसार बना दे तो आप पे फिटिंग आएगी। यही बात अंगों में थी, तो आपको अभी तक जितने भी अंगों के
शिविर लगा करते थे, तो वहाँ आप गए और आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार अंग या उपकरण, सहायक उपकरण दे दिया। अब वो आप पे फिट बैठता है या नहीं बैठता है, ये बात ध्यान देने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब यह केंद्र आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके अंग और आपके सहायक उपकरण तैयार करेगा। और अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा आके बता सकते हैं कि नहीं साहब, आपने जो बनाया उसमें ये दिक्कत आ रही है। तो आप सोचिए कि आपके सुविधा के अनुसार इस केंद्र का कितना बड़ा महत्व होगा आगे आने वाले दिनों में। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग इस सेवा को जनपद स्तर पे ले जाएगा। आपको लखनऊ तक भी आने की ज़रूरत ना पड़े, आपके ज़िले में ही आपका जो एक केंद्र होगा वहाँ पे जाइए, अपनी नाप जोख जो भी दीजिए, वहीं से हमारे पास आपके सारे मेजरमेंट आवश्यकताएं यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हमने बनाया, जिस दिन टेस्ट करना हुआ तब आपको बुला लिया। तो हमारी कोशिश है कि आपकी सुविधा आपके दरवाजे पे दें और अफोर्डेबल कास्ट पे दें, कि आपका न्यूनतम चार्ज लगे, और जहाँ सरकार की सुविधा है वहाँ मुफ्त में होगा। पहले आप विभिन्न डॉक्टरों के पास जाते थे, वहाँ पे काफ़ी बड़ी फ़ीस होती थी। अब आपको चोट लग जाए तो फिजियोथेरेपी आप कराने जाओ, 8-10 सीटिंग में कितना खर्चा आता था, आप खुद सोचिए। और आपको यहाँ पर उच्च कोटि की सुविधा शायद और किसी के पास ना हो। जैसा अभी डॉक्टर रंजीत बता रहे थे कि हमारे पास तो ऐसी मशीन है कि जो देश में 2-3 लोगों के पास है, जर्मनी से आई हुई मशीन, और किसी के पास ही नहीं है। और तो आप सोचिए कि हम बहुत बेहतरीन चीज़ आपको देने जा रहे हैं। ये तो बात हुई जो यहाँ दिव्यांगजन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपके जो एंड यूज़र हैं दिव्यांगजन हैं, आपने बताया ना कि ये R&D सेंटर भी है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। आप ट्रेनिंग यहाँ कराएंगे और प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। ये 3 काम आप करने जा रहे हैं, और तीनों काम इन्हीं के लिए है। फिर मैं इन्हीं को एड्रेस करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे और उनको ट्रेंड करने वाले टीचर, वो किस तरीके से अपने दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का आकलन आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किताब खूब पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि आपके यहाँ आने वाले लोगों की ज़रूरतों का किस प्रकार से इनलिस्टिंग करते हैं, ऑफ कर दीजिएगा, और उन ज़रूरतों के हिसाब से आप चीज़ें बनाएं। जैसे जो कार इंडस्ट्री होती है, कार इंडस्ट्री में किसी ने बोला, कार में बैठा और बोला कि पैर मुड़ जाता है, एक फूजी लैंग्वेज में उसने बोल दिया। लेकिन जो डिज़ाइनर जितने बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि अपनी डिज़ाइन को दोबारा सोचो। आपने नया मॉडल लॉन्च किया और कस्टमर ने एक बात कह दिया कि भाई ज़रा पैर मुड़ा सा रहता है, लंबा नहीं हो पाता, लेग स्पेस कम है। तो यही बात अगर ये अपने भाषा में जो शब्द कह देंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, स्टूडेंट के लिए और आप यहाँ के अध्यापक के लिए। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा अपने अध्यापन में, इस बात को ध्यान में रखिए। साथ ही आप, ये ज़माना है टेक्नोलॉजी का, फील्ड कोई भी हो, चाहे आप टीचिंग हो, प्रोसेस हो, एंड प्रोडक्ट हो, एंड प्रोडक्ट का यूज़ हो, सभी फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है और डिजिटल एज है। जब हम बात करते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो कंपोनेंट आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करिए, चाहे आप IoT सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, रोबोटिक्स का यूज़ करिए, ब्लॉकचेन का यूज़ करिए। यहाँ जो IT डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब हैं, मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लोगों को और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट या जो भी टेक्नोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनके स्टूडेंट को, प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व करिए कि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट करें और इनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। हमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ
इस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। तीसरी और अंतिम बात कि कोई भी संस्थान राष्ट्रीय स्तर का और आम जन में पॉपुलर तब होगा जब उसको आम जन तक अपनी बात पहुंचा पाए। तो आप अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उसको कमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कितना बेहतर बता सकते हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट के जो यहाँ डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट के लोग ये बताएं ना कि हम अपने अच्छी चीज़ों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय संस्थानों में या आम जनों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी वीसी सर से मेरी बात हुई 2-3 पॉइंट्स पे कि आते ही जैसे बड़ा सा बोर्ड हो एल्यूमिनेटेड कि दूर से नज़र आए कि ये आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, कोई दूर से भी जा रहा हो तो उसको भी पता लग जाए। मुख्य सड़कों पे इसके बोर्ड लगे हों तो लोगों को पता लगे कि ये कोई सेंटर है यहाँ पे जैसे आप आए तो जगह जगह साइनेज, पूरे साइनेज का एक प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए कि सेंटर में एंटर करते ही प्रॉपर साइनेज का कॉन्सेप्ट हो, लैब से लेके इंस्ट्रूमेंट से लेके हर चीज़ का। और जो ये हॉल है ये आपके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के आप प्रोग्राम करा सकते हैं, वर्कशॉप करा सकते हैं। इसमें बेहतर आप जो वीडियो स्क्रीन्स हैं आजकल अच्छी 4K एंड अबव की जो स्क्रीन्स आती हैं उनको आप यूज़ करिए फ्रंट पे, साइड में। और इस हॉल में लाइट एंड साउंड का भी इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि आप अपनी चीज़ों को जब कोई अच्छे प्रोग्राम हो तो प्रेजेंट कर सकें। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं यहाँ पहली बार आया और दोबारा आ रहा हूँ तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है कि मैं इस संस्थान के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ एज ए डायरेक्टर के तौर पे और पर्सनल के तौर पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मुझे अत्यंत ऊर्जा मिलती है और मैं बेहद उत्साहित हूँ इसके उज्जवल भविष्य को लेके। आदरणीय कुलपति महोदय विद्वान आदमी हैं, अनुभव है, कुशल नेतृत्व है। मुझे आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में ये संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ना केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनेगा, ऐसी मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपका सहृदय एवं संवेदनशील उद्बोधन यहाँ उपस्थित लाभार्थियों को ही नहीं हम सभी को प्रोत्साहित कर रहा है और गौरव का अनुभव हो रहा है। आपके बताए गए शोध संबंधी मूल मंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपके वक्तव्य ने सभाजनों में उत्साह भर दिया है। हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे विश्वविद्यालय के परिवार के मुखिया माननीय कुलपति महोदय। मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि महोदय अपने उद्बोधन हेतु आएं। ये चल रहा है, ठीक है। आज कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक वरिष्ठ IAS श्री सत्यप्रकाश जी, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य गण प्रोफेसर झा, प्रोफेसर VK सिंह, प्रोफेसर दीक्षित, प्रोफेसर RR सिंह, हमारे कुल सचिव अमित जी, सभी अध्यापक गण जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, इस केंद्र के सहयोग करने वाले सभी हमारे बंधु तथा लाभार्थी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे लाभार्थीगण,
हमारे से पहले हमारे निदेशक महोदय ने 2-3 चीज़ें बात कही। उसके पहले इस केंद्र के जो वर्कशॉप मैनेजर हैं डॉक्टर रंजीत कुमार, क्या सुविधाएं हम इस केंद्र को देने वाले हैं, क्या क्या कार्य यहाँ पर होने वाले हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। और कुछ प्रयोगशालाओं का भी हम लोगों ने एक तरह से आज उद्घाटन किया जहाँ ये सुविधाएं हमारी दी जाने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमारे निदेशक महोदय ने भी कहा कि ये केंद्र जो है एक बहुत ही अच्छा केंद्र हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते और एक तरह से हमारे इस विभाग ने जो एक दायित्व हमारी तरफ यानी हमारे विश्वविद्यालय की तरफ सौंपा है, मुझे लगता है कि उस कार्य को अच्छी प्रकार से किया जाए। इसमें हम सभी का एक तरह से सहयोग जरूर चाहिए, क्योंकि सबके साथ मिलकर के ही इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। अकेले कोई भी इस कार्य को बहुत ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है। तो मेरा तो आश्वासन है हमारे निदेशक महोदय की कि मैं निश्चित रूप से यह केंद्र, जैसा आपने कहा कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप हो, मुझे लगता है कि इस तरफ हम लोगों का प्रयास होगा। और मैं आश्वासन ही नहीं, एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस केंद्र को इस तरह से हम लोग करेंगे कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी एक अच्छे केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हो। दूसरा इशारा इनका हमारे एक तरह से प्रोफेसर लोगों के लिए या जो हमारे अध्यापक गण हैं, जो हमारे एक तरह से बीटेक डिपार्टमेंट या साइंस की जो सेंटर्स हैं उनके लिए भी है। क्योंकि हमारे निदेशक महोदय खुद जो है एक इंजीनियरिंग उससे विधा से आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा उनको इस तरह का ज्ञान है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ठीक इशारा किया है। वास्तव में हमारा जो एक तरह से बीटेक डिपार्टमेंट है उसके कंप्यूटर के जो छात्र हैं या हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के छात्र हैं, उनके लिए तो एक तरह से ये केंद्र हो सकता है जहां उनका प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। और किस प्रकार से उनकी जो एक तरह से पढ़ाई है उसको हमारे दिव्यांगजनों के लिए किस तरह से वो उपयोगी हो सकता है, उस विधा में उसको आगे ले जा सकते हैं। और इस पर काफ़ी मुझे लगता है बातचीत भी हुई थी। ऐसा एक कोर्स भी यहाँ और हमारे जो बीटेक डिपार्टमेंट है उनको मिलकर के एक कोर्स इस तरह का ज़रूर डेवलप करना चाहिए कि जिससे इसको आगे बढ़ाया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक आगे जल्दी होने वाला है इसी विश्वविद्यालय के अंदर ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भी एक केंद्र खुलने वाला है। उस विभाग ने मैंने कल ही देखा कि निदेशक महोदय की तरफ से एक ऐसा केंद्र खुलने वाला है और जिसमें विशेष रूप से ये है कि दिव्यांगजनों के लिए जैसे साइबर सिक्योरिटी है या इस तरह की जो पढ़ाई है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। यानी एक तरह से पुलिसिंग डिपार्टमेंट जो है साइबर सिक्योरिटी और उसका उपयोग हमारे दिव्यांगजनों के लिए किस प्रकार से करेंगे, इस पर भी एक कोर्स मेरी जो वहाँ के प्रो वाइस चांसलर आए थे आनंद त्रिपाठी जी, उनसे जो बात हुई थी तो उन्होंने भी ये की कि एक कोर्स हम दिव्यांगजनों के लिए ज़रूर इसमें डिज़ाइन करेंगे, तो वो सुविधा भी हमको मिलने वाली है। तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके मुझे लगता है कि हम हमारा जो ये केंद्र है, एक विशेष केंद्र जो है उसको ठीक प्रकार से आगे ले जाएंगे। ऐसा मेरा एक तरह से आश्वासन ही नहीं बल्कि आप सब लोगों से सहयोग की आकांक्षा भी है, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। आज के जितने भी लाभार्थी आए हुए हैं, मैं एक तरह से विशेष रूप से इस सेंटर की ओर से जो भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी आज उनको ये दी जाएंगी। और आगे भविष्य में भी जैसा अभी हमने कहा, हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि सुविधा को हम हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनके तक पहुंचाएंगे, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस विभाग का एक बहुत रोल हो सकता है, दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग,
क्योंकि हमारे सभी जिलों में दिव्यांगजन अधिकारी होंगे, दिव्यांगजन के लिए जो है वो जो सुविधा उपलब्ध कराते होंगे, तो उन जगहों पे इस तरह का एक अगर सेंटर होगा और उस सेंटर के माध्यम से जो है वहाँ से चीज़ें तकनीकी सहयोग के माध्यम से यहाँ आ जाएगी, ये सुविधा बहुत ठीक प्रकार से हो जाएगी और हमारे दिव्यांगजनों को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें फिर असुविधा नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके मुझे लगता है कि हम प्रयास करेंगे और तो आगे बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। और इसी एक तरह से आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः हमारे जितने भी बंधु यहाँ आए हुए हैं, जिनको आज ये सुविधा प्राप्त होने वाली हूँ, सबको एक तरह से धन्यवाद देता हूँ। और इस केंद्र का भी एक तरह से उद्घाटन में हमारे विश्वविद्यालय परिवार का जो सहयोग रहा है और इतने बहुत ही कम समय में और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, इसमें जिनका भी सहयोग है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदर्शन किया और इस घटना की विभीषिका को टाला। विश्वविद्यालय इधर से आप लोग आ जाइए। विश्वविद्यालय अपने इन साहसी कर्मचारियों को पुरस्कृत करना चाहती हूँ। मैं निवेदन करना चाहती हूँ माननीय कुलपति महोदय और मुख्य अतिथि जी से कि वे कृपया इन लोगों को पुरस्कृत करना चाहें। वीरेंद्र यादव जी, तालियां बजाइए प्लीज। मनीष कुमार जी, तालियां प्लीज जरूर बजाइए। ये बड़ी घटना हो सकती थी। Thank you so much and thank you so much. कोई दिक्कत नहीं, आराम फील हो रहा है। नीचे अरे नीचे इसके पहले क्या लगा वाले को सर ये एक और बहुत ही यूनिक केस है ऊपर करिए पेंट। तो अगर बैसाखी वालों को रिप्लेस कर दें तो उनको क्या दिक्कत थी? सर इनका घुटने के ऊपर से पैर नहीं, तो घुटने के ऊपर से पैर नहीं, थाई लेवल पे सर पैर कट यहाँ तक का सपोर्ट मिला है। तो सर इनका घुटने अभी आर्टिफिशियल लगाया गया है पूरा जो है। जी सर ऊपर तक। चलिए जरा थोड़ा जाइए, उधर जाइए।
और सर जो भी मॉडुलर हम लोग ला रहे हैं ये वाला पाइलोन वाला, इसमें सर घुटना भी मुड़ेगा इनका। अच्छा। आगे आने वाले टाइम में सर जैसे कि अभी चल रहे ये बहुत ही यूनिक केस है सर। इसका पैर जो है कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जन्म से ही इस तरीके का है। अच्छा छोड़िए जरा बेटा, कोई बात नहीं, गिरोगे नहीं बेटा, गिरोगे नहीं, हम लोग हैं, चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है बहुत। तो सर इस तरह के स्पेशल केसेस भी हम लोग सीपी चाइल्ड लग गया है। नहीं सर, ये कंजेनिटल लिम्ब डिफिशिएंसी के टीबीएल हमें मिल गया है जी। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है? उन्नति। उन्नति, आगे उन्नति करो, बिल्कुल जो है करोगी। बहुत ठीक। सर ये भी जैसे घुटना इनका ये है, घुटने के ऊपर से सर इनका नहीं, तो सर यहाँ पर भी जो जॉइंट दिया है, तो अभी जैसे कि इस टेक्नोलॉजी में चलते हैं तो जॉइंट लॉक करके चलते हैं, लेकिन अभी सर ये जो टेक्नोलॉजी आज इंट्रोड्यूस हुई है सर जयपुर फूड की टेक्नोलॉजी लॉक है, लॉक हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं उसमें घुटना भी फोल्डेबल आ जाएगा। तो सर जैसे ये सब इम्प्रूवमेंट तो करना ही है भाई। सर जैसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या सीढ़ियाँ उतरेंगे तो उस समय घुटना मुड़ना थोड़ा जरूरी है। जैसे बैठने के टाइम में इनको अनलॉक करना पड़ता है, उसमें ऑटोमेटिक सर फोल्ड हो जाएगा 90 डिग्री में। तो सर ये सब सुविधा 30 लोगों का भी बनवा रहे देंगे। 30 लोगों का बन गया सर, 20 लोगों का भी बन गया, वो आने वाले हैं, वो आए नहीं अभी तक। 50 हमारे ने भी जैसे बताया था समस्याओं को नोट करके, तो इनमें सर इस तरह की समस्या आती थी, बैठने के टाइम में बोलते थे हम घुटना नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो सर इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो इनकी आवाज़ सुनिए, यस सर, बिल्कुल सर। कस्टमर वाइज ये सब कुछ होती है। ये आपने बहुत अच्छा कहा सर। उनकी आवाज़ हमारे लिए बेहतरीन के लिए सबसे अच्छा है सर। मतलब यदि हम बेहतर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ हमारे लिए बहुत लेकिन उनकी भाषा सुनिए और ढालिए अपने टेक्नोलॉजी में। असली काम तो आप लोगों का है। यस सर, ये तो अपना केवल अनुभव बताएंगे। यस सर। नहीं सर अब तो टेक्नोलॉजी भी आज इंट्रोड्यूस हो गई तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है।